बार बार एक शब्द सुन रहे हैं प्रदेश। जीव द्रव्य इतने प्रदेशी है, काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए वह कायवान नहीं है। उद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश होते हैं। ये जो प्रदेश की बात अपन सुने जा रहे हैं, तो अब किसी ने प्रश्न किया कि ये प्रदेश क्या है, तो उस प्रदेश को परिभाषित करते हुए यहाँ पे समझाया जा रहा है। आइए प्रदेश का स्वरूप देखते हैं। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणु वट्ठद्धम तम खु पदेशम जाणे सव्वाणुठाण सव्वाणुठाण दाण रिहम। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणु वट्ठद्धम तम खु पदेशम जाणे सव्वाणुठाण दाण रिहम। जावदीयम यानी जितना, आयासम आकाश, जितना आकाश, अविभागी यानी अविभागी अविभाजित, अविभाजित का मतलब होता है जिसका और दूसरा टुकड़ा ना हो सके। तो अविभागी पुद्गलाणु, पुद्गल का अणु, पुद्गल का अणु। वट्ठद्धम यानी सीधी भाषा में घेरता है, घेरता है मतलब जितने स्थान में पुद्गल का जो अणु है वह रहता है, एक अणु मतलब जिसका कोई टुकड़ा नहीं हो सके। तो जितना आकाश पुद्गल का अविभागी अणु वट्ठद्धम यानी घेरता है। जैसे मान के चलो ये एक अणु है, अब इसने इतना स्थान घेरा, इतना स्थान घेरा ना, ये बात की जा रही है यहाँ पे। तम यानी उसको, खु यानी निश्चय ही, निश्चय ही यानी पक्का। प्रदेशम जाने, प्रदेश जाने यानी जानना चाहिए। तो यहां तक प्रदेश की परिभाषा हो गई। क्या हो गई कि जितना आकाश, जावदीयम जितना आयासम आकाश पुद्गल का अविभागी जो अणु है वह घेरता है, उससे तम यानी उसको प्रदेशम जाने, प्रदेश जानना चाहिए। तो अब जैसे मान के चलो ये आकाश है पूरा जितना भी है तीन लोकों में, और तीन लोकों में देख लें क्योंकि बाहर तो है नहीं, तो तीनों लोकों में अब जैसे मान के चलो यहाँ पर जो एक पुद्गल का अणु है वो भी अविभागी, उसने जितना ये स्थान घेरा इतने स्थान को क्या कहते हैं, प्रदेश कहते हैं। तो आकाश के जितने स्थान को पुद्गल का एक अणु घेरता है वह एक प्रदेश कहलाता है। फिर उसके बाद सव्वाणु, सभी परमाणुओं को, जितना भी जितनी भी वस्तु है, परमाणु मतलब अगर सरल भाषा में कहा जाए तो जितनी भी वस्तुएं हैं सब कुछ, सव्वाणुठाण स्थान, सभी अणुओं को स्थान दान यानी दान देने में, सीधा सा दान यानी देने में, दान रिहम यानी समर्थ है। इसका क्या मतलब हुआ, जो यह आकाश का एक प्रदेश है, इस एक प्रदेश में कितनी शक्ति है, सव्वाणुठाण समस्त अणुओं को स्थान देने में समर्थ है। बहुत ध्यान से, मतलब ये आकाश का एक, इस पे जितने पे एक अणु रहता है एक प्रदेश हो गया। अब ये एक प्रदेश है, इस एक प्रदेश में इतनी शक्ति है कि तीनों लोगों के जितने भी परमाणु हैं ये सारे इस प्रदेश में समा सकते हैं, इतनी शक्ति। मतलब आकाश की, आकाश को अपन समझ ही चुके पहले कि अवगाहना देने की शक्ति होती है, तो आकाश के एक प्रदेश में इतनी शक्ति है कि समस्त अणुओं को स्थान दे सकता है। बहुत बड़ी बात। इसी के आज सिद्धांत के आधार पर ही तो चीजें
छोटी छोटी होती जाती है। पहले जैसे मान के चलो काम एक ही था, फोन था, एक दो फोन लगा, एक सुनने का एक बोलने का, फिर इसको और काम उतना ही हो रहा है, उसको और छोटे में लाए, एक में लाए, फिर लैंडलाइन में लाए, इसमें लाए, उसमें लाए, छोटे छोटे फोन आए, और आज इतना सा मोबाइल, उससे भी वही काम हो रहा है। तो ये जो पुद्गल के परमाणु हैं वह एक प्रदेश में सारे के सारे समा सकते हैं। मतलब आकाश में ऐसी समर्थ है कि इतने जो परमाणु हैं उन परमाणुओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है, अवगाहित कर लेता है, स्थान दे देता है। तो इस जैसे आत्मा के अंदर सिकुड़ने की, आत्मा के प्रदेशों में सिकुड़ने की शक्ति है, फैलने की शक्ति है, वैसे आकाश के एक जो प्रदेश है, इस प्रदेश में इतनी शक्ति है कि आते जाओ, ये वो शक्ति होती है। जैसे वो उस जैसी स्थिति है कि भरा गिलास है दूध का और उसमें एक चम्मच शक्कर डाल दो, तो दूध में ऐसी शक्ति है कि वह घोल लेगा। दूध क्या कर लेगा? शक्कर को घोल लेगा। इसी प्रकार से अब वो, जबकि कार्य से देखा जाए तो दूध का गिलास तो भरा हुआ था, अब वो तो निकल जानी चाहिए, लेकिन अपन ने शक्कर डाला, शक्कर डाली, घुल गई उसी के अंदर। तो ये जगह कहां से आ गई? तो ये दूध में ऐसी शक्ति है। इसी प्रकार से ये आकाश है, इस एक प्रदेश में मान के जो 100 परमाणु थे, 1000 और आ गए तो भी उसमें समा जाएंगे। तो ये इस एक प्रदेश में ऐसी शक्ति हुआ करती है। यहाँ पर अपन ने देखा कि जितने आकाश में पुद्गल का एक सबसे छोटा अणु जो होता है वह रहता है, उतने स्थान को एक प्रदेश समझना चाहिए। और उस एक प्रदेश में इतनी शक्ति है कि समस्त अणुओं को स्थान देने में समर्थ है, ऐसी उसकी शक्ति है। ये उसकी शक्ति है। व्यक्त एक अलग चीज होती है और शक्ति एक अलग चीज होती है। तो इसमें शक्ति है, अभिव्यक्ति जितनी जैसी होती है वो होती जाती है। ये साइंस का विषय भी